और साथ साथ नून लीग भी एहतजाज के मूड में नजर आती है। मलिक अहमद खान जो कि नून लीग के अहम रहनुमा और नून लीग पंजाब के तर्जुमान हैं, कहते हैं कि ऑपोजिशन को टारगेट करके हुकूमत अपने लिए मुश्किलात को दावत दे रही है और वो वक्त दूर नहीं जब मुत्तहदा ऑपोजिशन सड़कों पर होगी। बिगड़ती माशी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ की सफ़ों में आला क़यादत में भी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं और अब अपोजिशन की एक बड़ी एहतजाज के लिए तहरीक नजर आ रही है। पर सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ शोर मचा रही है या वाकई मिलकर एहतजाज कर पाएंगे? नून लीग आज भी एहतजाज के हक में खुलकर सामने नहीं आ रही। क्या नैब के डर से ये मुहतात रवैया इख्तियार किए हुए है या मसाइल में घिरी हुई नून लीग के लिए बल्कि पीटीआई के लिए इक़्तिदार में वापसी का और नून लीग का जो है वो वापसी का राब्ता जो है वो हमवार कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या नून लीग वापसी के रास्ते की तरफ नज़र रखी हुई है। आज हमारे साथ हैं अली नवाज अवान साहब, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म बराए CDA के माफ़ करिएगा। और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। आप साबिक वज़ीर मुमलिकत दाखिला भी रह चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रही हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, अहम लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मगर नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं अमजद परवेज़ से, जो एडवोकेट नैब में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के वकील भी हैं और नैब और दूसरे बड़े केसेस की पैरवी में इनका नुमाया और अहम मुकाम है। अमजद साहब, जो हमजा शहबाज को इस वक्त बेल मिली है वो तो रमज़ान शुगर मिल के अंदर मिली है, तो एसिड बियॉन्ड मीन्स और दो और केसेस उनके खिलाफ हैं, उनका क्या हुआ? और उनको फिर से नैब ने तलब किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 अप्रैल को। तो क्या नैब उनको तलब कर सकती है जबकि उनको बेल मिल गई है 16 अप्रैल तक की? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमजा शहबाज को बेल एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केस में मिली है। अच्छा। उनका जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केस में जारी हुआ है। अच्छा। रमजान शुगर मिल के केस में उनका वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ। अच्छा। दूसरी ये गुजारिश है कि जब कहीं आपको अबूरी जमानत देती है कोई अदालत जी, तो अबूरी जमानत की एक शर्त ये होती है कि आपको अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बुलाएगी तो आप उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाएंगे और जो जिस हद तक कानून इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इजाजत देता है आपसे इंटेरोगेट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, आप उनके कानून के दायरे के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं उनका आपने जवाब देना होता है, तो वो जाएंगे, उन्हें जाना चाहिए। अच्छा, ये तो उनको जाना चाहिए, बात दुरुस्त है, मगर मुझे ये बताइए कि जो बाकी केसेस हैं, आपने कहा एसिड बियॉन्ड मीन्स के अंदर उनको बेल मिली है, मगर ये बताइए कि जो रमज़ान शुगर मिल का केस एक है और फिर उनके ऊपर साफ पानी का भी एक केस है, उसके अंदर नैब उनको अप्रैल 16 से जो पहले आपने बेल उनको लेके दी है उससे पहले अरेस्ट कर सकती है? जी नहीं कर सकती। इस वजह से नहीं कर सकती कि रमजान शुगर मिल के केस में भी और साफ पानी कंपनी के केस में भी अदालत आलिया के एक डिवीजन बेंच ने नैब को ये हिदायत की हुई है कि अगर आपको उनकी गिरफ्तारी इन दो केसों में मतलूब होगी तो आप उन्हें 10 दिन का नोटिस देंगे ताकि वो इस अदालत से रजू कर सके। तो जो हमने देखा कि जी नैब जो उनके घर के बाहर चली गई मॉडल टाउन में लाहौर के अंदर, तो क्या वो उनके दायरे इख्तियार से बाहर थी बात? क्या वजह है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं किया कि कम से कम चैलेंज कर लेते बेल को लाहौर हाई कोर्ट से? उन्होंने नैब ने अदालत आलिया का ये जो हुक्म था लाहौर हाई कोर्ट का, इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ है। एक पिटीशन नैब की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेंडिंग है। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को ना सस्पेंड किया है ना सेटिसाइड किया है। तो बजाय इसके कि नैब अदालत उज़्मा से रजू करके उनसे इस्तदा करती कि आप लाहौर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सस्पेंड करें और हमें इजाजत दें, नैब ने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया हुआ है कि किसी और केस में सुप्रीम कोर्ट ने को ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो लिहाजा हमने खुद जो इस ऑर्डर को चैलेंज किया उस पिटीशन के फैसले के इंतजार की जरूरत नहीं है और हम खुद अपनी ही इंटरप्रिटेशन के साथ उनको गिरफ्तार करने चले जाते हैं, जो कि गलत है। और उनके इस इकदाम की बाबत जो है
वो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम नैब के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत आलिया से रजू करें, जो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी खबर आपने दी है कि आप तौहीन अदालत के हवाले से नैब के खिलाफ जो है आप जाएंगे और आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। तलाल साहब, आपका एक बयान आया जो मैंने पढ़ा, आपने कहा कि डीजी नैब और मामले खसूसी शहजाद अकबर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ और इसकी फोरेंसिक इंक्वायरी की जाए। ये खबर आपको कैसे मिली और आप क्यों कह रहे हैं कि उनका राब्ता हुआ है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको पता है और हम बहुत देर से ये कह रहे हैं कि ये एक नैब और मौजूदा हुकूमत जो कि नैब कवानीन की और नैब की कार्रवाई की बेनिफिशरी है, इन दोनों की गठजोड़ है। और इस गठजोड़ के यकीनन हमारे भी बहुत सारे इस तरह के दोस्त और ऐसे सोर्स हैं कि जहां से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। कुछ तो इवेंट से पता चल जाता है, लेकिन कई चीज़ें जो अब हमने मुतालबा कर दिया है कि आप JIT बनाएं, कोई कमीशन बनाएं या किसी भी किस्म की कोई अरेंजमेंट हो जिसमें हमें भी एतबार हो, उसमें कम अज़ कम ये चीज़ें, इन दोनों के टेलीफोनिक राब्ते और उनका जो फोरेंसिक है वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास भी ऐसी चीज़ें हैं। और आप देख लें, ये जो आप देखें इनकी टाइमिंग जो है, इनकी गिरफ्तारियों की, इनकी कार्रवाइयों की, वो सारी की सारी इस तरह की होती हैं जिससे कोई ना कोई सियासी इवेंट जो है वो जुड़ा होता है, या ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अपोजिशन के लोगों के खिलाफ हो रही होती हैं। उसी तरह के केसेस, उसी तरह के मामलात जो हैं वो हुकूमती लोगों पर भी इस वक्त चल रहे हैं, मगर वहाँ कोई कार्रवाई आपको नजर नहीं आएगी। वहाँ सब शांति नजर आती है। एक कलीम खान को गिरफ्तार करके अब ये समझते हैं हम पाक साफ हो गए हैं। अब ना मालम जब्बा इन्हें याद है, ना इन्हें याद है हेलीकॉप्टर केस याद है, और लंबी स्टोरी है बाबर अवान के रेफरेंस से लेकर दूसरी। तो इनका गठजोड़ जो है वो बड़ा क्लियर नजर आता है। मगर आपका मुतालबा ये है कि एक JIT होनी चाहिए जो इस बात की तहकीक करे कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत और नैब में कोई गठजोड़ है कि नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। JIT जैसा कोई ना कोई सेटअप होना चाहिए जिससे ये सब चीज़ों की तस्दीक हो सके। वैसे आप लोग, मैं समझ रही थी कि आप लोग JIT से अब तंग आ गए होंगे, मगर अली नवाज साहब तलाल साहब, देखें होता ये है कि आप जो काम आपने किए होते हैं ना, आप समझते बाकी भी सारे वही काम कर रहे हैं। मलिक क़य्यूम साहब की वीडियो अभी आप चला दें, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद शहबाज शरीफ, और वो कह रहे हैं कि किस किस को सज़ा देनी और कितनी कितनी सज़ा देनी। तो ये इनका दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि हम ये काम करते तो बाकी भी ये करते हैं। इस तरह की कोई मतलब बात है क्या? इनको बात आज क्या करनी चाहिए? आज महंगाई की बात करनी चाहिए थी इनको, आज इनको बात करनी चाहिए गैस प्राइसेस पे बात करनी चाहिए, आज इनको बात करनी चाहिए थी। आपके अपने चंद साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि नैब ने इस तरह जाके एक छापा मार के उनको, हमजा शहबाज को ना गिरफ्तार करके बाहर तकरीरें करके कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि हमजा शहबाज को उससे पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ है। ये उनका अपना बयान है। तो आपके अपने कुछ हैं मशीर जो समझते हैं कि ये शायद सही नहीं हुआ। मैं नैब का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूँ। मैं लॉकडाउन में 10 दिन जेल रह के आया। पॉलिटिकल वर्कर के लिए तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अगर वो समझता है वो क्लीन है तो उसको फिल फॉर गिरफ्तारी दे देनी। आपने अमजद परवेज साहब से बात की, अब देखें वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक और केस में नैब गया था और उसके अंदर एक जजमेंट आई थी। उन्होंने कहा हमने तफसीली नैब ऑर्डिनेंस पढ़ा है और उसके अंदर कहीं भी नहीं ये लिखा कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर नैब ये समझता है, ये इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, नैब अगर समझता है कि उनके पास इनफ एविडेंस मौजूद है किसी को पकड़ने के लिए तो वो पकड़ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे अमजद परवेज साहब। नहीं, मगर वो ये कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए था नैब को। फिर मैं यही कह रहा हूं, और आप लाहौर हाई कोर्ट देखें, हमारे सामने अदालत के केस के अंदर नैब के खिलाफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनल डिसीजन दे देगी, वो पहले भी दे चुकी है, दोबारा भी देगी। जो भी आएगा हमेशा आंखों पे होगा। मैं एक और बात कर रहा हूँ, जिस तरह उन्हें बेल दी गई, वो भी क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चन क्योंकि आ गया हुआ है। यू मीन कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी वो भी क्वेश्चनेबल है? किस तरह मैं बता दूं, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर है कि डिविजनल बेंच बैठेगा और केस की हियरिंग करेगा, सिंगल बेंच नहीं करेगा। जब हमने बेल प्ली लेनी होती है, प्री अरेस्ट बेल लेनी होती है, तो अगर इन पर्सन पेश होना पड़ता है आपको, तो वो भी अब उन्होंने एक नई इसकी तशरीह की है। इन चीजों का फायदा भी, इन चीजों का भी। अच्छा, ये जो आपने सवाल उठाया ना, अगर अमजद परवेज साहब हमारे साथ है, इसका आप छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैंने नफीसा शाह साहिबा की जानिब भी जाना है। अमजद साहब, आपने सुनी होगी बात। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में बेशुमार जजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें बंदा मुल्क में ही नहीं है।
वो आउट ऑफ कंट्री है और उसको खदशा है कि मैं पाकिस्तान आऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, तो वो पाकिस्तान में ही नहीं है और वो वकील करता है और वकील अदालत से रजू करता है, तो पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है कि उसको हिफाजती जमानत दी जाए ताकि वो नैब केस सिक्योर जो है वो, मैं नैब के केसेस की बात कर रहा हूँ, नैब की जजमेंट्स हैं, इस पे कराची हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, सारी हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिनमें नैब के ही केसेस में एक शख्स मुल्क से बाहर है और मुल्क से बाहर रहते हुए वो अपनी हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रजू करता है। अदालत तो इसका प्रेसिडेंट है, ठीक है जी जी, प्रेसिडेंट्स है, नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं, नंबर ऑफ जजमेंट्स है, ठीक है। नफीसा शाह साहिबा, जिस तरह तलाल साहब ने कहा है, चूंकि इसका एक सियासी रंग भी है, वो ये कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, मेरा ख्याल है आप भी यही कह रही हैं कि गठजोड़ है नैब और हुकूमत के दरमियान। वो कहते हैं कि जी इसके लिए JIT होनी चाहिए, पता कराना चाहिए कि गठजोड़ है कि नहीं। और उन्होंने बताया कि कैसे शहजाद अकबर जो वजीर आजम के इस वक्त एडवाइजर हैं, उन्होंने बात की DG नैब से। आप इस पे क्या कहेंगी? देखिए, मैं पहले थोड़ा एक और इशू पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि कल सुबह को जो सनसनीखेज तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि 16 से 20 तारीख के दरमियान कोई पाकिस्तान पर अंदेशा है कि इंडिया जो है पुलवामा स्टाइल एक्टिविटी वहां करके यहाँ हमला करे। उसके पर हम एक अलग सेगमेंट जरूर हमारी पार्टी ने ये बयान दिया था के बकिया हिस्से में। हमारा ये उस वक्त बयान था कि वहां मुल्तान में जिस तरीके से आपने किया है ये काम, लग रहा है कि आप कहीं और इशू से डाइवर्ट करना चाहते हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं आज सुबह से, कल ये पूरा दिन सुर्खियां थी, आज कौन सी एक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से, कौन से वजीर के बयान, प्राइम मिनिस्टर का बयान, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, पार्लियामेंट का इजलास, कोई ऐसी एक्टिविटी मुझे बता दें कि लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक सीरियस थ्रेट है। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि आज सिर्फ और सिर्फ सारी सुर्खियां नैब के ऊपर, हमजा शहबाज इशू, आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहब, मतलब, और फिर आप मईशत के हाल देखें। अभी इन्होंने, मेरे कुलीग ने कहा आप मईशत पे बोले, आज हमारी 7 या 8 पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सब ने इश्यूज की बात की, सब ने मईशत या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात की। और इस वक्त इनका ये है कि ये सारा का सारा इनका फोकस जो है वो पकड़ धकड़ और नैब गर्दी में लगा हुआ है। नहीं, ये आपने जो सवाल किया नफीसा साहिबा, ये दुरुस्त है कि इस वक्त जो मीटिंग्स हो रही हैं और हाई लेवल की जो मीटिंग्स हो रही हैं, वो इस पे क्यों नहीं बात करी कि हमारे वजीर खारजा ने इतना बड़ा बयान दे दिया है, जहां हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में इसके ऊपर थरथली मच गई है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अमजद परवेज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब, आप रह चुके हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, अगर ये खबर हमारे वजीर खारजा के पास है तो उनको फिल फॉर क्या करना चाहिए, और क्या आपकी लीडरशिप को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है? देखिए, खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल हो तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना चाहिए, पार्लिमान का इजलास होना चाहिए, जॉइंट सेशन होना चाहिए, कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए। और इससे पहले ये जो तमाम चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप बड़े अच्छे तरीके से बावर करवा देते हैं। जब इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकरीर करेंगे तो फिर तो मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। आपने देखे स्टॉक एक्सचेंज का क्या हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। फिर इस तरह के मामलात में, और फिर उसी तरह मेरा ख्याल है आप कहते हैं जी कि मोदी, आप तो मोदी से खौफजदा लगते हैं और उसको आप बराह रास्त फायदा दे रहे हैं। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो तो बगले बजा रहा होगा, उसको तो आपने सियासी फायदा दे दिया कि पाकिस्तान खौफजदा लगता है। और साथ ही आप कहते हैं मैं 300 कैदी जो है माहीगीर हम उसको भी छोड़ रहे हैं। यानी आप एक ही दम ना कोई मुशावरत करते हैं, ना कोई इजलास करते हैं, ना कोई सीरियस एफर्ट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी खबर देकर और उसके साथ ऐसे इकदाम भी कर देते हैं जिसको कम अज कम तो सारा कुछ लगता इस तरह है कि ये सारा कुछ अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत की जो कमजोर माशी पोजीशन है, कमजोर गवर्नेंस है, जो वो पंजाब के बुजदार साहब से लेके वफाक के जो इनकी वो सबको छुपाने के लिए ये अनफॉर्चुनेटली अब नेशनल सिक्योरिटी का भी सहारा लेने लगे। अगर ये बात
होती तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होता। ये अहम नुक्ता है आपका तलाल साहब कि कम से कम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तो करना चाहिए था। अगर आपकी लीडरशिप को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्या बात है जी, क्यों नहीं आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो चुके हैं और वी आर वेल प्रिपेयर्ड। जब ये पुलवामा हुआ था और उसके बाद जो उन्होंने किया था, ये अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो तब आपको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास करना चाहिए। आपको पता है मोदी जो नारा लेके इलेक्शंस में गया हुआ है और वो लेके गया हुआ है एंटी मुस्लिम नारा है और जो उसका नैरेटिव बिल्ड करता है वो एंटी पाकिस्तान है। और उसके आपने देखा है कि हमेशा इसी आप उसकी 2002 में वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद समझौता एक्सप्रेस है और उसके बाद जो जितने जितने मुसलमानों को कत्लेआम हुआ है तो वो तो ये नैरेटिव लेके उठ रहा है और वो तो उसका इलेक्शन है सर पे, मई के एंड में उनका इलेक्शन है, वो तो किसी हद तक भी जा सकता है। और कहीं ये जो शाह साहब ने बात की इंटरनेशनली भी ये चीज देखी जा रही है, ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह हैंडल कर रहे हैं शायद वो सही तरीका नहीं है। आपको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तो बुलाना चाहिए, उसकी क्या वजह है? जो ये बात कर रहे हैं फिर मैं बात पीछे चला जाएगा। एक कॉल के ऊपर शेरवानी पहन के अमेरिका चले जाते थे यहाँ के वजीर आजम और मुल्क को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता था, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता था। जरूरी नहीं समझते कि मुल्क को और पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। हमने ऑलरेडी लिया हुआ है और बताया हुआ है, एवरीबडी नोज। हमने उनकी ब्रीफिंग हुई, आपकी पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स की ब्रीफिंग हुई है, आर्मी चीफ ने इनको पूरी ब्रीफिंग दी है। तो उसी थ्रेट में हमने शुरू से ये कह रहे हैं जब तक इलेक्शन एंड नहीं होता तो ये किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड बता रहे हैं, आप तो 16 अप्रैल और 20 अप्रैल के दरमियान डेट दे रहे हैं। इंटेलिजेंस न्यूज होती हैं, आपको बताया जाता है। और आपने किया क्या? आपने उसके बाद क्या किया? आपने P5 के मेंबर्स बुलाए, अपना जो एहतजाज है, जो आपकी रिजर्वेशंस है, आपने उनको बताई। आपने एक एज अ सेंसिबल प्लेयर खेलना है पूरे दुनिया में। आपने बताना है कि हम एक सेंसिबल मुल्क है और हमारे सामने ये चीज आई है, हम आपके सामने रख रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास होगा, पार्लियामेंट को भी कॉल कर लिया जाएगा। नफीसा साहिबा, आपने अली नवाज साहब की बात सुन ली है, वो ये कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो सकता है, मगर हमने जो P5 के एम्बेसडर्स हैं उन सबको आगाह कर दिया इस बात का। आप क्यों कह रही हैं और आपका बयान सामने आया कि जी शाह महमूद साहब का जो बयान है वो शायद डराने चाह रहे हैं मुल्क को और लोगों को? देखिए, अगर डिप्लोमेटिकली इन्होंने ये काम किया है तो ठीक है, लेकिन जो थ्रेट है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर वो आपके बॉर्डर्स जो हैं वो परफरेट करके आपको हम प्लान कर रहे हैं तो फिर नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, पार्लियामेंट का इजलास और फिर कोई वजीर आजम जो है वो तो घंटों बात कर लेते हैं जरदारी साहब के खिलाफ, बिलावल के खिलाफ, करप्शन खेलते हैं। एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने कि कितना इस थ्रेट है। मुझे तो अच्छा, और फिर आज क्या जेस्चर दिया है? 2 दिन पहले आपको एक माहीगीर की लाश मिली है, कराची में उसको दफनाया गया है, जनाजे नमाज पढ़ी गई है। आज आप ठीक 2 दिन के बाद जब, और 1 दिन पहले जब आपने कहा कि इतना सीरियस थ्रेट है, तो उसके ठीक 1 दिन के बाद आप 100 माहीगीर हिंदुस्तानी रिलीज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अच्छा जेस्चर है, 350 से ज्यादा, लगभग 450 माहीगीर जो है, ये होता रहा है, माहीगीरों को रिलीज करते रहे हैं और आपकी पार्टी का भी ये मौकफ रहा है कि माहीगीरों तो हमारे बिला वजह गिरफ्तार करके क्या करें? तो नहीं मुनीजे, तो हम लाशें वसूल करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे 450 माहीगीर वहां हैं। मैंने ढूंढा कि शायद अगर 100 अच्छी बात है, हम सब पीस एडवोकेसी करते रहे कि खुदारा ये माहीगीरों का सिलसिला बंद करें, एक्सचेंजेस का। आप क्यों अरेस्ट करते हैं? लेकिन अगर आप 100 रिलीज करते हैं, 360 का आपका ऐलान है, एक बताएं कि इंडिया ने कमिटमेंट की हो कि हम एक पाकिस्तानी माहीगीर जो है ये अहम बात आपने और मुझे ये तासुर, ये एक बात मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन तक इमरान खान साहब और मोदी साहब का कटजोड़ है। ये तुले हुए हैं कि मैं ऐसा काम करूं या कारनामा करूं कि इलेक्शन जो है वो मोदी जीत जाए, ऐसा लग रहा है। यू आर वर्किंग फॉर देम। अब ये पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में है कि एक दिन आप जो है वो जंग की बात करते हैं कि इंडिया जंग करने वाला है, दूसरे दिन आप उनके कैदी रिलीज करते हैं और आपकी तरफ से कोई, वैसे तो इमरान खान साहब रोज कौम से खिताब करने के लिए तैयार होते हैं, क्यों नहीं कौम से खिताब करके कहते कि ये हमारे थ्रेट्स हैं। जमरूद में तो सिर्फ आपने फाटा भूल गए और आपको सिर्फ करप्शन याद थी और आपको नैब याद थी।
तलाल साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक अब हकीकत लग रही है। ये हम बात पहले नहीं करते थे और क्योंकि अपने घर की बात थी, लेकिन कमज़ोर मईशत, कमज़ोर गवर्नेंस और कमज़ोर हुकूमत होने की वजह से इंडिया हम पर गलबा पा रहा है। इंडिया वाले एक आध चुरली छोड़ते हैं और हम उसके बाद सहम जाते हैं। और मैं आपको, अनफॉर्चुनेटली हमने राहदारी दी, हमने लिया क्या? हमने एक पहले लाश वसूल की, इधर पायलट पकड़ा, हमने 24 घंटे उसको मेहमान बना के रखा, ड्राइंग रूम से उसको नए कपड़े दे के उसको भेज दिया, वो हमें गिर छोड़िए। भाई किसी 3 टेलीफोन आपने, आपका फोन नहीं उस गुजारिश ये है, कोई जेनोसाइडर से होते हैं। अच्छा, ये आपका बिल उठाया है अली नवाज साहब। देखिए, ये बात तो होती है डिप्लोमेसी में, क्विड प्रो को तो होता है। अगर वहाँ पे हमारे भी माहीगीर हैं तो कम से कम आपको उनसे कोई कॉन्फर्मेशन तो लेनी चाहिए थी, या अंडरटेकिंग कि जी हम आपके भी माहीगीर छोड़ेंगे। और ये जो नफीसा साहिबा कह रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब को खिताब करना चाहिए था अगर वाकई मुल्क को इतना खतरा है। अच्छा लगा नफीसा की बातें सुन के, और वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात की है, इस मुल्क के माशाल्लाह अपोजिशन लीडर साहब उठते हैं और जो मोदी का बयानिया है वही अपना बयानिया करके पेश कर देते हैं। कहते हैं कि कालदम तंजीमें हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। नैब 2014 का हुआ है, उसके बाद नून की पूरी गवर्नमेंट रही है, और उसके बाद इस महीने वो उठते हैं और तकरीर करते हैं कि आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में इसलिए लिया कि इंडियन जहाज आके उनको कहीं मार ना दें। ये तो बयानिया मोदी साहब का था जो बिलावल भुट्टो साहब ने लिया था। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन आप उनको जिताने जा रहे हैं, आप उनका पूरे के पूरे चीज आप कह रहे हैं, वाकई मोदी साहब ठीक कह रहे हैं। जो इंडिया हमें कहता है, सवाल कर रही हैं, दोनों आपसे जो सवाल कर रही हैं कि क्विड प्रो को होना चाहिए था, आपको नहीं लगता कि अमली तौर पे तो होना चाहिए था, सूलत तौर पे होना चाहिए था? चली गई है कि वो अपने केसेस में जो उनको नजर आ रहा है, जो उनको फंदा नजर आ रहा है, वो मुल्क दुश्मनी पे उतर आई है। और जो सवाल उनसे कर लेंगे, मगर जो उन्होंने आपसे सवाल किया और लोग देख रहे हैं आपको, मैं बिल्कुल मुझे ये बताइए कि क्या कौन रहा है। कोई हम पाकिस्तानी मुझसे बात करता ना तो मैं उसका बहुत सही था दूसरा जवाब, क्या कौन रहा है जो मोदी के बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब को खिताब करना चाहिए था? और दूसरा, जो आपने माहीगीर छोड़े हैं, आपने हिंदुस्तान से कोई कॉन्फर्मेशन ली है कि हमारे माहीगीर भी छोड़ दें? रिस्पॉन्सिबल नेशन का दुनिया को बताना है। जब इंडिया ने एस्केलेशन की, आपने भरपूर जवाब देके उनको बताया कि हम इस काबिल हैं। फिर आपने दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क की तरह जाना है, और रिस्पॉन्सिबल मुल्क क्या है? हमने तो वो नहीं है, हम वो नहीं है जो कलभूषण का नाम हमारे मुंह से ना निकले। अगर हम समझते हैं ये माहीगीर हैं और ये गलती से इन्होंने क्रॉस किया हुआ है, उधर से भी पहले बंदे रिलीज होते थे, इधर से भी होते थे, हर गवर्नमेंट में होते थे, क्योंकि आपको बॉर्डर की उन्होंने तो रिलीज नहीं किए ना। नहीं, मैं पुरानी गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, और इस गवर्नमेंट में मैं भी होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने शो करना था कि हम रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, हम अमन चाहते हैं। आई गेट योर पॉइंट। चाह रहे हैं नफीसा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी नफीसा साहिबा। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने जवाब दिया, जवाब हमारे अफवाज पाकिस्तान ने दिया, और डिप्लोमेटिकली दे हैव बीन अ फेलियर। और उसका ये देखें कि ये कंसेशंस देते जा रहे हैं, अपीजमेंट करते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी के साथ इन्होंने इमरान खान साहब ने 3 उनको मिस्ड कॉल्स दी। उन्होंने 23 मार्च को एक छोटा सा मैसेज भेजा जो रवायती था, तो इन्होंने 4 ट्वीट्स कर डाली मोदी के इश्क में, और अब बात ही नहीं करते मोदी के लिए। तो वर्क तो ये कर रहे हैं उनकी। जब ऐसा तासुर होगा कि इंडियंस को आप कंसेशंस दिए जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं वो खुदा न खास्ता वो हमला करने जा रहे हैं, फिर आप उनके माहीगीर छोड़ रहे हैं, आप गुडविल मेजर्स कर रहे हैं। इज दिस द वे टू बिहेव इन वो? इनकी जो जंग है ना, ये बाहर ये जंग ये जो है ये भाग रहे हैं पीटीआई की हुकूमत। हमारे फौज के आप अगर हौसले पस्त कर रहे हैं, आपको तो उनको हिम्मत अफजाई देनी चाहिए और आपको बात करनी चाहिए। मोदी को आंखों में आंखें आप डाल के और आप बात करें कि अगर आप ये काम करने जा रहे हैं, हमें पता है ये काम करने जा रहे हैं, क्यों नहीं इमरान खान साहब बोल रहे? 4 घंटे वो तकरीर करते रहे। ये अहम सवाल है नफीसा साहिबा, ये आपका एक अहम सवाल है कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर खिताब क्यों नहीं किया, क्विड प्रो को क्यों नहीं हुआ माहीगीरों को रिलीज करने में? माजी में हमने देखा है। मगर नाजरीन, एक और सवाल हम तलाल चौधरी साहब से करेंगे वक्फे के बाद कि क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एहतजाज की तरफ आएगी? उनके सफ़ों के अंदर इसके ऊपर अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं आया। ये हम उनसे पूछेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तलाल साहब, ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है उसने ये फैसला हतमी तौर पे कर लिया है कि आप एहतजाज पे आएंगे और बाहर निकलेंगे, सड़कों की तरफ निकलेंगे, क्योंकि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने तो कुछ इसी तरह का बयान दिया है। देखिए, दो चीज़ें जो हैं वो हम नहीं चाहते कि वो इम्प्रेशन आए। एक तो ये कि हम कोई अपने ज़ाती मुकदमात यानी जो लीडरशिप और हमारे रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हैं उसकी वजह से कोई एहतजाज कर रहे हैं या उसकी वजह से कोई अलायंस बना रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कम अज़ कम हमने इन्हें इतना टाइम दे दिया है और कुछ और टाइम, मेरा मतलब अगले 2-4 महीने में ये एक्सपोज अच्छी तरह हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि ये लगेगा कि इन्हें गालबन ये बहुत बड़े अरस्तू थे और हमने इनको धक्का दे दिया था और ये परफॉर्म नहीं कर सके। अब पता चल गया अरस्तू कोई नहीं है, ये सारे के सारे बुजदार हैं। वो कोई पंजाब का बुजदार है, कोई इकोनॉमी का बुजदार है। मगर अगर मैं आपकी बात सही तरीके से समझी हूँ तो इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एहतजाज करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि कल मौलाना फजल रहमान साहब भी मियाँ साहब से मिल रहे हैं और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो उनको आमादा करेंगे कि आप नून लीग जो है वो भी एहतजाज में शामिल हो हुकूमत के खिलाफ जून के महीने के बाद। देखिए, एक तो मैंने आपसे कहा कि इतना टाइम, अब इनफ टाइम गुजर गया है और अब किसी को एहतजाज करना मुनासिब होगा। और ये भी अब हमारे मुकदमात का भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गुजर चुकी हैं अब। और यकीनन 22 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे मुंह की तरफ देख रहे हैं। ये सिर्फ इस हुकूमत को ने तो कुछ नहीं किया। वो एक पायलट अफवाज ने गिराया है। ये कहते हैं जी बिजली का बिल पूछे, कहते हैं हमने पायलट मारा था। ये पूछे जी गैस का बिल, महंगाई हो गई, नहीं जी जहाज गिराया था। यानी हर चीज का जवाब जो है वो जहाज गिराया है और पायलट पकड़ा है। पाकिस्तान के लोग जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो गवर्नेंस के अमनो अमान के हालात हैं वो आपके सामने है। दुनिया में हमारी इकोनॉमी के बारे में क्या कहा जा रहा है, मुल्क के डिफॉल्ट होने के बारे में क्या कहा जा रहा है। सो दिस इज ए राइट टाइम और हम अपोजिशन में वो चीजों पर इकट्ठे होंगे जो अवाम के लिए हैं और उसके लिए हमारी जाती या लीडरशिप की जाती मसाइल नहीं, अवामी मसाइल। और अच्छा। पहले हमने एक मगर इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप कहां खड़े होंगे नफीसा साहिबा? आपकी लीडरशिप क्या सोच रही है? क्या जून के महीने में आप लोग इकट्ठे होके हम क्या देखेंगे? एक यूनाइटेड ऑपोजिशन का एहतजाज देखेंगे और उसको लीड कौन करेगा? देखिए, पॉलिटिकल डायनामिक अपना कोर्स लेगा और सब डिपेंड करता है कि पीटीआई के हालात जो इस वक्त बहुत ही ख़राब है मेरे ख्याल से इंटरनली, इनके आपस में जंग है, फिर ये सूबों से इनके तनाज़े हैं बिलखुसूस सिंध से, फिर इनकी गवर्नेंस का आप हाल देखें, इकोनॉमी का हाल देखें, फॉरेन पॉलिसी का हाल देखें, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा नहज आएगा कि हमें मुल्क को रेस्क्यू करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त यही है कि वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ऐसा जो ऑपोजिशन हो वो मुल्क के इस वक्त हालात, नेशनल सिक्योरिटी इज अ प्रायोरिटी कि इस वक्त कोई मुल्क को अगर ये थ्रेट है तो क्या बेहतर होगा कि हम मुल्क को डिस्टेबलाइज करें? हरगिज़ नहीं। लेकिन इनको जो कुछ उन्होंने किया है, इतनी इनकी गलतियां पाइलअप हो गई हैं और ये दो तरफ से अब तो दो फ्रंट्स खोले हुए हैं, इकोनॉमिक फ्रंट और दूसरा ये जो